हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 7 की पोएम द रिबेल को एक्सप्लेन करूँगी और मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द रिबेल जो कि इस कविता का नाम है, तो मैं आपको बता दूं कि रिबेल का मतलब होता है विरोध। इस कविता में कवि ने एक विरोधी स्वभाव के लड़के के बारे में बताया है जो अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने की इच्छा रखता है। वह चाहता है कि हर कोई उसकी हरकतों पर ध्यान दे। तो चलिए हम इस पोएम को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि वह दूसरों से अलग होने के लिए क्या क्या करता था। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hairs short. कविता की इन पंक्तियों में कवि विरोधी लड़के के नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में बता रहा है। कवि कहता है कि जब विरोधी लड़का लोगों के छोटे छोटे बालों को देखता है तो वह अपने बालों को लंबा रखता है, क्योंकि वह अपने आप को और लोगों से अलग दिखाना चाहता है और उसे ऐसा करके बहुत खुशी होती है। लेकिन वह इस पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि जब वह लंबे बालों को देखता है तो वह अपने बालों को छोटा करवा लेता है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. कविता की इन पंक्तियों में कवि विरोधी लड़के के स्वभाव के बारे में बताता है। वह कहता है कि जब सभी लोग पाठ के दौरान बातचीत करते हैं तो वह अपने आप को शांत रखता है। ये सब वह अपने व्यवहार को औरों से अलग दिखाने के लिए करता है। इसलिए जब सभी शांत होते हैं तो वह शोर मचाना शुरू कर देता है और दूसरों के काम में डिस्टरबेंस यानी कि रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है, और ये सब करके वह सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dress soberly. कविता की इन पंक्तियों में कवि विरोधी लड़के के रूप के बारे में बताता है। कवि कहता है कि विरोधी लड़का अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए जब सभी लोग यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी में होते हैं तो वह रंग बिरंगे कपड़े पहनता है। पर जब वही लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं तो वह वर्दी पहन लेता है। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. कविता की इन पंक्तियों में कवि उस विरोधी की पसंद के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह अपनी पसंद को दूसरे लोगों से मिलने नहीं देता था। जब विरोधी लड़का लोगों के समूह को कुत्तों की तारीफ या प्रशंसा करते हुए देखता था तो वह बिल्ली की तारीफ करने लगता था। वहीं दूसरी तरफ जब ये लोग बिल्ली की तारीफ करते थे तो वह कुत्ते की तारीफ करने लग जाता था। इस तरह वह अपनी पसंद को दूसरे लोगों की पसंद से मिलने नहीं देता था। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. कविता की इन पंक्तियों में कवि हमें उस विरोधी लड़के के मौसम से संबंधित पसंद के बारे में बताता है। वह कहता है जब सभी लोग सूरज के आने की प्रार्थना करते थे तो वह विरोधी लड़का बारिश के आने की कामना करता था, लेकिन जब सभी लोग बारिश के आने की कामना करते थे तो वो विरोधी लड़का सूरज के आने की प्रार्थना करता था। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. कविता की इन पंक्तियों में कवि हमें विरोधियों के स्वभाव के बारे में बताता है। वह कहता है कि जो विरोधी लोग होते हैं वे हमेशा अकेले में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग जब दूसरों को कुछ भी करते हुए देखते हैं तो उनसे विपरीत काम करते हैं, यानी कि उनसे बिल्कुल हटकर काम करते हैं। जब सब लोग मीटिंग में जाते हैं तो ये लोग घर पर रहकर ही किताब पढ़ना पसंद करते हैं, और जब सब लोग घर पर रहकर किताब पढ़ते हैं तो ये लोग मीटिंग के लिए जाते हैं। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. इन पंक्तियों में कवि कहता है कि विरोधी लोग
दूसरे लोगों की किसी भी बात पर सहमत नहीं होते। वह कहता है कि जब दूसरे लोग हाँ कहते हैं तो ये विरोधी लोग उसी बात पर ना कहते हैं। When everybody says no thank you, the rebel says yes please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. आगे कवि कहता है कि जब सभी लोग किसी बात पर ना कहते हैं तो ये लोग उस बात पर हाँ कहते हैं। आगे कवि हमें विरोधी होने के अर्थ के बारे में बताता है। वह कहता है कि विरोधी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम सही गलत के अंतर को समझ पाएंगे। दूसरी ओर कवि कहता है कि विरोधी होना अच्छा नहीं भी है, क्योंकि जो सबसे अलग करने की कोशिश करता है उसे हमेशा समाज अस्वीकार करता है। तो यहीं पे ये कविता समाप्त होती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। वर्किंग विद द पोयम, पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 1। इफ समवन डजंट वियर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके शिक्षक आपसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है द टीचर विल से दैट ही इज ए रिबेल बिकॉज ही अलोन डजंट वियर ए यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब है शिक्षक उससे कहेगा कि वह एक विद्रोही है, क्योंकि वह अकेला ही है जो वर्दी नहीं पहनता है। क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई, व्हाट डज द रिबेल वांट मोस्ट? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जब हर कोई साफ आकाश चाहता है तो उस समय विद्रोही सबसे ज्यादा क्या चाहता है? तो इसका आंसर है व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई, द रिबेल वांट्स रेन मोस्ट। तो इसका मतलब है जब हर कोई साफ आकाश चाहता है तो उस समय विद्रोही सबसे अधिक बारिश चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3। इफ द रिबेल हैज ए डॉग फॉर ए पेट, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है यदि विद्रोही के पास एक पालतू जानवर कुत्ता है तो हर किसी के पास क्या होने की संभावना है? तो इसका आंसर है इफ द रिबेल हैज ए डॉग फॉर ए पेट, एवरीवन एल्स इज लाइकली टू हैव अ कैट। तो इसका मतलब है यदि विद्रोही के पास एक पालतू जानवर कुत्ता है तो बाकी सभी के पास एक बिल्ली होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई इज इट गुड टू हैव रिबेल्स? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्रोहियों का होना अच्छा क्यों है? तो इसका आंसर है इट इज गुड टू हैव रिबेल्स, दे हेल्प अस कीप बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन इन माइंड, thus they keep a balance। तो इसका मतलब है विद्रोहियों का होना अच्छा है क्योंकि वे हमें स्थिति के दोनों पहलुओं को ध्यान में रखने में मदद करते हैं। इस प्रकार वे संतुलन बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Why is it not good to be a rebel oneself? तो क्वेश्चन में पूछा गया है विद्रोही होना अच्छा क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है It is not good to be a rebel oneself because the people do not generally like rebels. A rebel always finds it difficult to make friends. तो इसका मतलब है विद्रोही बनना अच्छा इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोग आमतौर पर विद्रोहियों को अच्छा नहीं मानते हैं। एक विरोधी को हमेशा दोस्त बनाने में मुश्किल होती है। क्वेश्चन नंबर 6। Would you like to be a rebel? If yes, why? If not, why not? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या आप विद्रोही बनना पसंद करेंगे? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो इसका आंसर है नो, आई वुड नॉट लाइक टू बी ए रिबेल because a rebel is never accepted by the society and breaks the unity of the group। तो इसका मतलब है नहीं, मैं एक विद्रोही बनना नहीं पसंद करूंगी क्योंकि एक विद्रोही को समाज द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया जाता है और ये समूह की एकता को भी तोड़ता है। वर्किंग विद द पोयम का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड इन द पोयम एन एंटोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन में आपको हर एक वर्ड का अपोजिट वर्ड बताना है। सबसे पहला वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, तो इसका अपोजिट वर्ड है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा। सेकेंड वर्ड है ग्रो। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना और इसका अपोजिट वर्ड है कट। कट का मतलब होता है काटना। थर्ड वर्ड है क्वाइटनेस। क्वाइटनेस का मतलब होता है शांति और इसका अपोजिट वर्ड है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है
अशांति। फोर्थ वर्ड है सोबर। सोबर का मतलब होता है शांत और इसका अपोजिट वर्ड है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मतलब होता है शानदार। फिफ्थ वर्ड है लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है खोना और इसका अपोजिट वर्ड है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है पाना। वर्किंग विद द पोयम का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड इन द पोयम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। इस क्वेश्चन में पोएम्स की कुछ लाइन दी है जिसको आपको दूसरे लाइन के साथ मैच करना है। पहला सेंटेंस है द रीबेल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, तो इसकी मैचिंग लाइन होगी द रीबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। सेकेंड लाइन है ही सेज कैट्स आर बेटर, तो इसकी मैचिंग लाइन होगी ही पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स। थर्ड लाइन है ही रिकमेंड्स डॉग, तो उसकी मैचिंग लाइन होगी ही हैज़ ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स। फोर्थ लाइन है ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज देयर इज़ नो सन, तो इसकी मैचिंग लाइन होगी व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन। नेक्स्ट लाइन है ही इज़ नॉइजी ऑन पर्पस, तो इसकी मैचिंग लाइन होगी व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन। तो यहीं पे ये पोएम के क्वेश्चन आंसर भी समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।